एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार। थाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। सबका लक्ष्य मोक्ष है। साहब कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का एक शब्द, ताका अनंत विचार। गुरुदेव की इस एक शब्द पर मनुष्यों ने असंख्य विचार किए। मुनिजन तथा विद्वान जन विचार करके थक गए। वेदों ने इसका पार नहीं पाया। वो एक शब्द कौन है? इस अनादिकाल जगती तल पर समस्त धार्मिक गुरुजनों ने जीवों के मोक्ष की मान्यता एक स्वर से की है, क्योंकि यहाँ जीवन का मुख्य उद्देश्य है। दुखों से सर्वथा छूट जाना ही मोक्ष है और यही सभी जीवों का मुख्य लक्ष्य है। परंतु इस पर विचार असंख्य प्रकार से किए गए। सारे धार्मिक संप्रदायों तथा आध्यात्मिक चिंतकों का एकमात्र लक्ष्य है जीव का दुखों से मुक्त होना। सभी जीव चाहते हैं। आप मनुष्य को कहीं भी के रहने वाला हो, उनसे पूछिए आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो वे कहेगा महाराज मैं जीवन में सुख चाहता हूं। आज पूरी धरती पर 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोग में से किसी भी को आप पूछिए आप जीवन में क्या चाहते हैं और जो कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, तो वह एक ही बात कहेगा, मैं जीवन में शांति चाहता हूं। सिवाय शांति के आदमी और कुछ नहीं चाहता है। चाहे वो कुछ भी करता हो, खेतों में काम करने वाला किसान भाई हो, मौसम चाहे ठंडी का, गर्मी का, बरसात का हो। ठंडी के दिनों में जनवरी और दिसंबर के इस ठिठुरते हुए समय में भी वो खेत में जाकर के हल चलाता है, फावड़ा चलाता है। गर्मी के दिनों में पसीनों से तरबतर होकर के पसीना से स्नान करके खेतों में मेहनत करता है। बारिश के समय में पानी से भीगते हुए खेतों में मेहनत करता है। उस किसान भाई से पूछो, उस अन्नदाता से पूछो आप जीवन में क्या चाहते हैं। देखो किसान एक ऐसा है, उनके खेत में जाकर के एक गन्ना तोड़ लो ना, तो भी बेचारा कहता ठीक है एक और तोड़ लो। अगर आप किसी किराने दुकान में या किसी दुकान व्यापारी के दुकान में जाकर के 2-4 मूंगफली उठाकर ही खा करके दिखाइए, 1-2 बादाम उठा करके खा के दिखाइए। इसलिए उसको अन्नदाता कहते हैं। तो वो किसान उस खेत में गर्मी, सर्दी और ठंडी के, बारिश के दिनों में कष्ट पा करके मेहनत करता है। उस किसान भाई से पूछो आप क्या चाहते हैं, तो वह कहता है जीवन में मैं सुख चाहता हूं। खेतों में मैं मेहनत करता हूं, मेहनत के अवेजी फसल होती है और फसल से मेरे जीवन में खुशहाली आती है, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। एक आलसी निकम्मा आदमी गांव के चौराहे पर बैठ करके ताश खेल रहा है। उस ताश खेलने वाले आलसी निकम्मे आदमी से भी पूछो आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो वह भी कहता महाराज मैं जीवन में शांति चाहता हूं। मन अशांत है और कुछ करने की इच्छा हुई, बस ताश खेल रहा हूं। गीताकार महाराज कृष्ण ने कहा है कि एक क्षण मात्र भी व्यक्ति स्थिर रह ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता है। तन से नहीं करेगा तो मन से करेगा, खुराफात करेगा। अच्छा नहीं करेगा तो खुराफात करेगा। बिना किए तो वो रह ही नहीं सकता। इसलिए जब करना है तो जीवन के मूल उद्देश्यों को लेकर करना चाहिए। पतंजलि योग दर्शन का महर्षि पतंजलि ने कहा था कि एक मूर्ख व्यक्ति भी बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करता है। तो जो कुछ करता है उनके पीछे उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति।
दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति चाहता। कोई आदमी जीवन में दुख नहीं चाहता। महाराज कृष्ण जब हस्तिनापुर के पूरे काम हो गए, तब मां कुंती के पास जाकर के कहने लगे, बुआ आपको कुछ चाहिए बोलिए मैं दे दूं। तब महाराज कृष्ण के इस प्रश्न को सुनकर के कुंती कहती है कि हे कृष्ण, अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे दुख देना। कृष्ण ने कहा, बुआ जीवन में सिवाय दुख के आपको मिला ही क्या, फिर भी आप दुख मांग रही हो। तब कुंती कहती है कि हे कृष्ण, जब मेरे जीवन में दुख आएंगे तभी आप याद बने रहेंगे। इसलिए कहा, दुख में सुमरन सब करे। सदगुरु कबीर ने कहा, बहुत सुंदर उनकी पंक्ति है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब जीवन में सुख आ जाता है, दुख के समय टल जाता है, समस्याएं हट जाती है ना, अच्छे अच्छे को भुला दिए जाते हैं। और जब दुख आता है तो आदमी अपने इष्ट को याद करता है, सदा उनको याद रखता है, हाथ जोड़ता है, भगवान मुझे इस दुख से उबार दो। और जैसे दुख से मुक्त हो गया, आदमी के जीवन में खुशहाली और सुख के लहर आ गए, बस भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं, सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो इस 8 अरब जनता पूरी दुनिया में है, और सबसे पूछो आप क्या चाहती हैं तो वो कहता है मुझे सुख चाहिए। परंतु इस पर विचार असंख्य प्रकार से किए गए। सारे धार्मिक संप्रदायों एवं आध्यात्मिक चिंतकों को एकमात्र लक्ष्य है कि जीव का दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति। इसी दुख निवृत्ति के लिए देवी देवता ईश्वर ब्रह्म आदि सबकी कल्पना की गई है। सदगुरु जीव है, मुनिवर पंडित जन पीर पादरी जन जीव है। वेद शास्त्र तथा किताब कुरान आदि समस्त ग्रंथों के रचयिता भी जीव है। यहाँ तक कि सारे ज्ञान विज्ञान का मूल जीव है। अतः जीव अपने दुखों से मुक्त होने के लिए सारे विचार करता है। यह केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक दिशा में नहीं, किंतु किसी भी दिशा में जो कुछ सोचता है करता है, उनके मूल में उसका अपना दुख छुटकारा ही उद्देश्य रहता है। यह बात अलग है कि समझ गलत होने से जीव अपने विचार और कर्मों से दुख पाता है, परंतु वह सदैव यही चाहता है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाए, और दुखों का दूर हो जाना ही मोक्ष है। समझ सही न होने से कोई समझता है कि जीव से अलग देवी देवता है, उसकी प्रार्थना करने, पूजा करने तथा उन्हें मनाने से हमारे दुख दूर हो कर देंगे। कोई समझता है कि देवी देवता तो झूठे हैं, परंतु एक ईश्वर या ब्रह्म है। यदि हम उनकी प्रार्थना पूजा वंदना करेंगे तो वह हमारा दुख दूर कर देंगे। इसी प्रकार असंख्य कल्पना की गई है, और आदमी मोक्ष के लिए भटकता गया। ऋषि मुनि पंडित पोंक पादरी औलिया भी मोक्ष के लिए नाना कर्मों में भटकते गए। वेद शास्त्रों में इतने विविध विचार कहे गए जो केवल एक दूसरे से भिन्न ही नहीं, किंतु कहीं कहीं परस्पर विरोध भी है। चाहे कोई देवी देवता आदि की कल्पना अवधारणा हो, और चाहे कोई व्यक्ति रूप में महापुरुषों की अवधारणा हो, उसकी प्रार्थना पूजा आदि करने से मन में थोड़ा कोमलता आ जा सकती है, और व्यक्ति का थोड़ा सात्विक मनोरंजन हो सकता है। भक्ति भावना के लिए यह सब ठीक है, परंतु दुखों की निवृत्ति तो दुखों की जड़ों को खोदकर फेंकने से ही होगी। दुखों की जड़ है काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा
पर संताप, विषयासक्ति और इस सब के मूल में है अपने स्वरूप का अज्ञान। जब तक जीव को अपने स्वरूप की परख नहीं होगी और विषय शक्ति तथा उनसे उत्पन्न दोषों को नहीं छोड़ेगा, तब तक उसका दुख दूर कभी नहीं हो सकता। सारे दुखों का दूर हो जाना ही मोक्ष है। और मोक्ष क्या है आखिर? लोग कहते हैं महाराज आप लोग मोक्ष मोक्ष कहते हो, कल्याण कल्याण कहते हो, ये मोक्ष कल्याण क्या है? मोह का क्षय हो जाना। मोह के मूल में है दुख, स्वार्थ। और जो व्यक्ति स्वार्थ और दुखों से निवृत्त हो गया वही तो मोक्ष पा लिया। और मोक्ष क्या है? जीवन में मोह से दुख पैदा होता है और दुख का मिट जाना मतलब मोह का मिट जाना है। और जिस व्यक्ति का मोह मिट गया वो जीवन के लिए दुखों से मुक्त हो गया। यही कुल करना है। हमारे इस धराधाम पर भारतीय धरती पर दो महापुरुष हुए। एक तो हुए महात्मा बुद्ध, जिसको हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, और दूसरा आदि गुरु शंकराचार्य। इन दोनों महापुरुषों के सामने एक ही प्रश्न रखा गया। महात्मा बुद्ध के सामने एक साधक ने, जिज्ञासु ने प्रश्न किया, सत्य क्या है? उन्होंने कहा दुख ही सत्य है। और 4 आर्य सत्य बताया उन्होंने। दुख, दुख का कारण, निवारण और निर्वाण। दुख है तो उसका कारण होगा। कहीं दुर्गंधी आ रही है, इसका कारण है कि कहीं न कहीं कोई चीज सड़ रही है, और चीजों के सड़ने से दुर्गंधी आती है। इसी प्रकार आपके जीवन में दुख है तो दुख का कारण है प्रपंच, आपका मन का प्रपंच, आपके मन का राग द्वेष, आपके मन का स्वार्थपन। कोई आदमी कहे मुझे तो किसी प्रकार के स्वार्थ नहीं है फिर भी मैं दुखी हूं जीवन में, किसी प्रकार के राग द्वेष नहीं है फिर भी मेरे जीवन में दुखी है, वो आदमी झूठ बोलता। जीवन में दुख है, इससे फिक्स हो गया कि आपका विचार ठीक नहीं है। आपके मन में राग और द्वेष है, आपके मन में काम और क्रोध है। और जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार के विकार नहीं, वो आदमी दुखी कैसे हो सकता? हम दुखी हैं, इसका मूल कारण है हमारा मन का स्वार्थ, हमारा मन का मोह। और जिस दिन मोह और स्वार्थ मिट जाएगा, आप दुखों से अत्यंतिक निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा दुख का कारण है, उसको कारण को खोजो। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा कर्म नहीं किया लेकिन मेरे जीवन में ये दुख कैसा आया। अरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में क्या हो सकता है। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। गंगा पुत्र होते हुए भी वो अपने पूर्व जन्मों के पापों को मिटा नहीं सकते, और आप गंगा में जाकर केवल स्नान करके पापों से मिटाना चाहते हो। गंगा पुत्र भीष्म भी अपने पापों से निवृत्त नहीं हो पाए, बल्कि उनके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जब उनको बाण के सैया में सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और अपने अनेक जन्मों को झांक रहे थे, देख रहे थे कि कौन से जन्म में ऐसा कर्म किया जिसके चलते मुझे बाणों के सैया में सोना पड़ा। जब उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया तो महाराज कृष्ण जब आए तब उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे कृष्ण, मैंने अपने 100 वर्ष के जीवन को झांक करके देखा, मैंने 100 वर्ष के बीते हुए जीवन को झांक करके देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, कहीं पर ऐसा कर्म नहीं मिला जिसके चलते मुझे फल में इस बाणों के सैया में सोना पड़ा। तो वो कौन से कर्म है, कौन से जन्म का वो फल है जिसको मुझे भोगने के लिए इस बाणों के सैया में सोना पड़ रहा है? तो महाराज कृष्ण ने कहा कि पितामह आप आगे देखिए, 101 वर्ष और देखिए, 101 वर्ष के आपके कर्मों का फल देखिए। कहा जाता है कि आप अपने उस 101 वर्ष पूर्व जन्मों के पहले आप रास्ते चले जा रहे थे, कोई सर्प जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, आपने उसको बाण में उठा करके किसी कटीली झाड़ियों में फेंक दिए और वो सारी कटीली झाड़ी उनके शरीर में चुभने लगे। उसके परिणाम में आपको इस बाणों के सैया में सोना पड़ा। तो जो अपने कर्मों का फल भोगे हैं
जिसको हम उन महापुरुषों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली हैं? मूली नहीं, बड़े मामूली हैं हम तो। इसलिए ये मत समझना कि हम अपने कर्मों के फल को, पापों को एक बार जाकर के किसी तीर्थ स्थान में स्नान कर लेंगे और मिट जाएगा। तो उन महापुरुषों ने, जो गंगा पुत्र थे, उनको भी अपना फल भोगना पड़ा। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते जीवन में दुख है, दुख का कारण है, और कारण निवृत्ति। 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा, कारण दुख, दुख का कारण निवारण और निर्वाण। दुख है, कारण है, तो निवृत्ति हो सकते, उसको निवारण कर सकते। अब जब निवारण हो जाएगा तो तुम निर्वाण को प्राप्त हो सकते। और यही प्रश्न महात्मा आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि दुख सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है। और सत्य का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन स्वामी शंकर की बातों में ये सत्यता नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म सत्य है और सत्य के स्वरूप में आनंद है, और आनंद का पसारा ये माया है, जो कि ब्रह्म से पैदा हुआ, ये संसार दुख रूप कैसे? क्योंकि आनंद से तो आनंद पैदा होना चाहिए, आनंद से दुख कैसे पैदा हो सकता है? और आप कहते हो कि इस ब्रह्म से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, तो दुख रूप ये संसार पैदा कैसे हो गया? तो महात्मा बुद्ध की बातों में संगतियां दिखाई पड़ती है, और महात्मा आदि गुरु शंकराचार्य की बातों में, उत्तर में विसंगतियां दिखाई पड़ती है। क्योंकि जो गुण कारण में होता है वही कार्य में आता है, और जब कारण ही आनंद है तो उसके से उत्पन्न ये संसार दुख रूप कैसे? बहुत सुंदर बात। जब ब्रह्म आनंद है, ब्रह्म का स्वरूप आनंद है, तो ब्रह्म से पैदा होने वाला ये संसार दुख रूप कैसे? इसलिए महात्मा बुद्ध की बातों में संगतियां दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा संसार दुखालय, दुख का घर है। ये शरीर दुखों का घर है। इसलिए महात्मा बुद्ध की जो बात ज्यादा विसंगतियां लगती है कि संसार में दुख ही सत्य है, और सत्य है तो इसका कारण होगा। दुख है तो दुख का कारण है निवारण, फिर निर्वाण। और हर जीव दुखों से निवृत्त चाहता है, और दुखों की निवृत्ति को ही हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ और कहीं नहीं कि आकाश में बैठे रहो। कई बार प्रश्न करते हैं, महाराज जब मोक्ष नहीं हो जाएगा, शरीर नहीं मिलेगा, तो करोगे क्या? आकाश में से लुढ़कते रहोगे? उनके कहते हैं भाई मोक्ष जब हो जाएगा तो उसकी चिंता की क्या जरूरत है? अभी कम से कम मोक्ष के मूल काम तो करे, छोटा मोटा काम तो करे। अभी दुनिया भर के संसार में रचे पचे पत्नी है, बच्चे हैं, और कहते मोक्ष कैसे मिलेगा? अरे मोक्ष क्या, पहले तो सोच ले परिवार से मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन नहीं, आदमी के मन में बड़ा खुराफात रहता है। तो साहब कहते मोक्ष प्राप्ति अर्थात दुखों से छुटकारा के साधनों को लेकर संसार में असंख्य विचार है। कोई देव देवता की पूजा प्रार्थना, कोई तीर्थाटन, कोई पूजा प्रेत भूत प्रेत आराधना, कोई प्राकृतिक दृश्यों के दर्शन, कोई हठ योग, कोई पूर्ण विश्व को अपना स्वरूप मान लेने की बात, कोई शब्द, कोई तो मांस मदिरा मीन मुद्रा मैथुन का सेवन ही मोक्ष का साधन मान लेता है। कोई गांजा भांग तथा शराब के नशे में धूत रहने में ही मोक्ष मानने बैठे हैं। यह ठीक है कि अपनी मान्य भावनाओं तथा आदतों से मनुष्यों को क्षणिक संतोष मिलता है, परंतु यह सब अज्ञान का पसारा है। वस्तुतः विषय शक्ति तथा सारे दोषों की सर्वथा निवृत्ति एवं
स्वरूप स्थिति प्राप्त होने पर ही सारे दुखों को निवृत्ति है और यही मोक्ष है। तो जीवन में अगर हम मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष ये सद्गुरु संतों के जो बातें हैं इसका अनंत विचार किया, अनंत शास्त्रों का निर्माण हुआ इसी के लिए। कोई तरह तरह के देवी देवता मान करके मोक्ष पाना चाहता है, तो कोई भोगों में डूब करके मोक्ष पाना चाहता। लेकिन साहब कहते हैं मोक्ष है मोह का क्षय। जितने भी हमारे बंधन है, मोह है, उससे निवृत्त हो जाना ही मोक्ष है। आगे स्वरूप भ्रांतियों से ढका है, स्वरूप ज्ञान भ्रांतियों से ढका है। राउर के पिछवारे गावे चारे सैन, जीव परा बहुलूट में ना कछु लेनन दे। चारों वेद श्रेष्ठ तत्व के विषयों में धुंधलके में संकेत करते हैं। जीव बहुत छीना झपटी में पड़ा है। मूलतः विचार किया जाए तो जीव को संसार से कुछ प्रयोजन नहीं है। सद्गुरु ने पिछली साखी में कहा था, वेद ना पावे पार। वेद ही तथ्य कहने में असमर्थ हो गए हैं। यद्यपि वेदों में भी जगह जगह तथ्य की बातें कह गई है, परंतु उनके विपरीत उसमें बहुत बातें कही गई है। इसलिए इनका ज्ञान गोलमोल हो गया है। इसमें से छान कर संसार ले लेना सबके लिए सहज नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर सद्गुरु इस साखी में कहते हैं, राहुर के पिछवारे गावे चारे सैन। चारों वेद श्रेष्ठ तत्व के पीछे भाग में खड़े होकर केवल उनका संकेत करते हैं। राहुर के दो मुख्य अर्थ होते हैं, अंतःपुर और श्रेष्ठ। यहाँ का अर्थ है श्रेष्ठ। वेदों के सर्वाधिक श्रोताओं में प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर उन्हीं की वंदना एवं प्रशंसा की गई है। कहीं इन देवी देवताओं का संवेद रूप एकम सविधा बहुधा बदंती कहकर आदित्य का चित टिका दिया गया है। आत्मपरक विचार बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वैदिक जन आत्मपरक विचारों वाले मंत्रों का भी अर्थ देवी देवताओं में लगा देते हैं। वस्तुतः राउर श्रेष्ठ एवं सर्वश्रेष्ठ जीव है। व्यक्ति की अपनी आत्मा ही चेतना है, परंतु निर्भ्रांत रूप में धर्मशास्त्रों में ऐसे सब जगह नहीं कहा गया जाता है। वेद श्रेष्ठ तत्व के विषय में केवल धुंधलके से संकेत करते हैं। श्रीमद् भागवत भी कहते हैं, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी विशेषतः गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यक्त है। राग द्वेष रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उसमें भी नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। जीव बहुत छीना झपटी में पड़ा है। गुरुओं तथा धर्मशास्त्रों का जाल उनका विशाल है, और इन सब में स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से दूर करने वाली इतनी बातें भरी है कि जीव उसमें भटक गया है। जीव के अपने आप के विचार इतने नूच गए हैं कि वह कर्तव्य मूढ़ हो गया है। नाना मत के गुरुओं ने जीव को तुच्छ कहने की गहरी भूल की है। इसलिए उसे यह भ्रम हो गया है कि मैं तुच्छ हूँ। खानी वानी की सारी मान्यताएं जीव ही अपने मन में बनाता है, और स्वयं ही वह मान्यताओं में पड़कर लूट जाता है। जीव ने अपने आपा के विचार को अपने जड़ मान्यताओं में खो दिया है। उसने अपने आपा से अपनी मान्यताओं को ही श्रेष्ठ मान लिया है।
खानी जाल के प्राणी पदार्थों में तथा बानी जाल के नाना देवी देवताओं की मान्यताओं में जकड़कर जीव लूट गया है। सद्गुरु कहते हैं कि ना कछु लेन न देन, इसमें जीव का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ प्रयोजन नहीं। जीव से जो कुछ पृथक है वह उसका नहीं है। जीव का केवल जीव है, आत्मा से भिन्न आत्मा का क्या है। जीव आज जिनसे उलझकर अपने स्वरूप को भूल रहा है वे उनके नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह सारी मान्यताओं से लौटकर अपने स्वरूप को पहचाने और उसमें स्थिर हो। अपने आप को पहचानने के सिवाय और जो ज्ञान है वो तो व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन निज स्वरूप के ज्ञान के अभाव में जीव सिवाय भटकने के और कुछ नहीं करता है। इसलिए अपने आप का हम परख करें, ज्ञान करें और निश्चित अपने आप को परख करके अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। और यही मोक्ष का मुख्य मार्ग है, अनासक्ति से अमृता की प्राप्ति। चौगोड़ा के देखते, चौगोड़ा कहते हैं खरगोश, व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो हो संतो मुआ काल ही खाए। देखो बड़ा सदगुरु कबीर की कैसी उलटवासी है। चौगोड़ा कहते हैं खरगोश, खरगोश को देख करके व्याधा भागा जा रहा है। लोक में तो हम देखते हैं शिकारी किसी खरगोश को देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता, लेकिन यहां पर हो उल्टा रहा। शिकारी को देखकर उनके पीछे खरगोश लग गया। अचरज एक दो खो संतो मुँह ही काल खा। साहब कहते अभी तक तो काल ही आदमी को खाता, लेकिन मरा हुआ जीव काल को ही दौड़ा रहा है, काल को ही खाने के लिए पीछे पड़ गए। ये कैसा, देखो साहब के कितने गहन गंभीर उनके उलटवासी में भी अर्थ छुपे होते हैं। साहब कहते हैं सस्सा को देखकर शिकारी भयवश भाग खड़ा हुआ। हे संतों, एक आश्चर्य और देखता हूं कि मुर्दा ने काल को खा लिया, अर्थात आज का शिकार बना हुआ जीव ज्ञानवान हो जाने से उसे देखकर काम आदि शिकारी भाग खड़े हुए और ज्ञान बल से मरे हुए मन ने भव बंधनों को नष्ट कर दिया। बहुत सीधी बात है। हमारे मन अगर ज्ञान से मर जाता है, जब आदमी को स्वरूप ज्ञान हो जाता है तो मन मृत हो गया, खत्म हो गया। और मन मृत ही मानो अज्ञानता भव बंधन को खा गया। जब मन समाप्त हो गया तो क्या होगा, भव बंधन सूख गया, मर गया। साहब कहते हैं, कबीर साहब उलटवासी कहने में बड़ा प्रसिद्ध है। जगत जानता है कि शिकारी को देखकर शिकार भागता है, परंतु यहाँ शिकार को देखकर शिकारी ही भाग खड़ा हुआ। इसलिए समय बदल गया है। अनादि काल से जीव रूपी खरगोश काम क्रोध शिकारियों का शिकार बना रहा। जीव क्षण क्षण में काम क्रोध का शिकार होता है, परंतु जब जीव को ज्ञान हो जाता है, सद्गुरु तथा संतों के संगत हो जाती है और उनकी संगत से जब वह अपने ऊपर शिकार करने वाले काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की परख कर लेता है, तब वह उससे सावधान हो जाता है। सत्संग तथा विवेक द्वारा जीव के अंदर छिपा हुआ ज्ञान उद्घाटित हो जाता है। अतएव तब जीव के ज्ञान तेज से भयभीत होकर काम आदि शिकारी शत्रु भाग खड़े होते हैं। ये सब अलंकारिक भाषा के कथन हैं। इसका अर्थ यही है, ज्ञान उदय होने पर काम आदि का अंत हो जाता है। कबीर देव कहते हैं कि हे संतों, मैं एक आश्चर्य और देखता हूं कि काल की मुर्दा काल को खाता है। आप जानते हैं कि काल सब खाकर उन्हें मुर्दा बनाता है।
परंतु यहाँ उल्टा हुआ कि मुर्दा ही ने काल को खा लिया। मुर्दा का अर्थ साफ है जब प्राणी मर जाता है, जीव चला जाता है, तब देह को मुर्दा कहते हैं। परंतु काल किसे कहते हैं यह थोड़ा समझने जैसी बात है। काल का पहला अर्थ समय है, जो वैसा तो अनादि तथा अनंत है, परंतु इसे क्षण, पल, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष, शताब्दी आदि से विभाजित कर सकते हैं कि समझने की चेष्टा की जाती है। जब किसी प्राणी के जीवन का समय पूरा हो जाता है तब हम कहते हैं कि उसका काल आ गया। काल आ गया का अर्थ समय आ गया, समय पूरा हो गया, और इसी को कहा जाता है कि मौत आ गई। काल का अर्थ क्षणभंगुरता भी है, परंतु संसार की सारी जीव देश एवं काल के आयाम में गति करती है। मानो पर्वत से एक पत्थर टूट करके लुढ़कता है तो उसके लुढ़कने से कुछ समय लगता है, और कुछ देश, क्योंकि पत्थर चक्कर काटते हुए एक जगह से दूसरे जगह खिसकता है, तो उसमें देश और काल दोनों लगते हैं। हमारी नाक से सांस निकलती है और फिर लौटती है, इसमें भी देश व काल का उपयोग होता है। क्रिया मात्र है, देश तथा काल का उपयोग होता है। कहा जाता है कि सारी वस्तुएं काल ग्रसित है, काल सबको खाता है। हम देखते हैं कि समय आने पर आदमी बूढ़ा हो जाता है, मकान जीर्ण होकर गिर जाता है, पेड़ पुराना होकर गिर जाता है, परंतु ये सब एक काल में जीर्ण नहीं होते। परंतु ये सब एक काल में जीर्ण नहीं होते, किंतु क्षण क्षण जीर्ण होते हैं। इसलिए पदार्थों की गतिविधियों में काल व्याप्त रहता है। काल तो कोई वस्तु नहीं है, यह तो केवल समय है और हर समय है, परंतु इनके आयाम वस्तुतः बदलती है। तो हम वस्तु की क्षणभंगुरता को काल पर आरोपित कर लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि काल क्षणभंगुर है। वस्तुतः वस्तुओं में निर्माण क्षणभंगुर है, या सीधे कहे तो जगत की निर्माण मात्र क्षणभंगुर है। काल का अर्थ भवबंधन भी है। भवबंधन है काम, क्रोध, लोभ की मन में कल्पनाएं उठते रहना। वस्तुतः जीव के लिए यही काल है। सद्गुरु कहते हैं कि मुआ काल ही खाए, मुर्दा ने काल को खा लिया। यहां मुआ का अर्थ है मरा हुआ मन। जब मन विषयासक्ति एवं जड़ देह गेह आदि के अहंकार से सर्वथा मुक्त हो जाता है, तब उसे मरा हुआ कहा जाता है। यह मरा हुआ मन अर्थात अनासक्त मन काल को खा लेता है। अनासक्त मन क्षणभंगुर पदार्थों में नहीं रमता, वह क्षणभंगुर को छोड़कर शांत हो जाता है और अविनाशी स्वरूप चेतन राम में स्थिर हो जाता है। ऐसे मन ने मानो काल को खा लिया। वह मानो देश से मुक्त हो गया, देश और काल से मुक्त हो गया। जिस जीव का मन आसक्त है, संसार के राग द्वेष से मर चुका है। जिस जीव का मन अनासक्त है, संसार के राग द्वेष से मर चुका है, वह अपने अविनाशी स्वरूप में स्थिर है। इसलिए उनके समय का चक्कर, काल की गतिशीलता, पदार्थ की गतिशीलता, शरीर की मौत, आसक्ति तथा अहंकार रूपी भवबंधन सब के सब समाप्त हो गए। अनासक्त मन काल का काल हो जाता है। जिसका मन मर गया, मानो उसका संसार ठंडा हो गया। अर्थात अनासक्त मन वाले के लिए न शरीर की मौत का भय है, न संसार के क्षणभंगुर पदार्थों के छूटने का भय है, और न काम, क्रोध, शत्रुओं का भय है। भय का कारण आसक्ति है। आसक्ति मिट जाने पर भय मात्र का अंत हो गया। निर्भयता ही अमृता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मुआ काल ही खाए। अनासक्त मन ने सारी पीड़ाओं को समाप्त कर दिया और जीव अमृता के राज्य में विराजमान हो गया।
इस प्रकार जीव जब संसार से मुक्त हो जाता है, अर्थात काम क्रोध आदि से मुक्त हो जाता है, तो समझो मन मर गया। और मरा हुआ मन के सामने क्या काम आएगा? क्रोध आएगा, लोभ आएगा? फिर तो इसी को कहते हैं साहब, मुआ काल ही खाए। काल क्या है? वासना। वो वासना को ही ये स्वरूप स्थिति खा जाती है। इसलिए साहब अपनी बातें बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, मुआ काल ही खाए। मन बिना मूड का चोरवा है। तीन लोक चोरी भई, सबका सर्वस लीन। बिना मूड का चोरवा, परान काहू चीन। देखो, तीन लोक चोरी भई, सबका सर्वस लीन, जिससे सबका सब कुछ लूट गया। और चोर कैसा था? बिना मूड का था। किसी भी व्यक्ति का पहचान हम मूड से करते हैं, सिर से करते हैं। और अगर यही कारण है कि चोरी करने वाला आदमी नकाब लगा लेता है चेहरे पर। आजकल तो चेहरा भी बदल जाता है, चेहरा पर दूसरे का चेहरा आ सकता है। हमने देखा एक कभी शो दिखाया, उसमें कि एक आदमी नकाब लगा लेता है। वो नकाब में दूसरे व्यक्ति, दूसरे का रूप दिखाई पड़ेगा। जब चोरी करने जाएगा ना, तो शीशे कैमरा उस रूप को पकड़ लेगा, उनके असली रूप को नहीं पकड़ पाएगा, नकली रूप को पकड़ लेगा जो दूसरे का रूप बनाया हुआ है। इस प्रकार के नकाब बनाने में ब्रेन लगाना चाहिए, ऐसा कुछ समाचार आया था। साहब कहते, तीन गुण से आसक्त जीवों के हृदय में चोरी हो गया, और मन रूपी चोर ने सबका सर्वस्व चुरा लिया। वह चोर बिना सिर के का है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया। दो जगत है, भौतिक तथा मानसिक। दोनों सत, रज और तम गुणों से व्याप्त है। भौतिक जगत में रचना रज है, सृष्टि सत है तथा क्षय तम है। मानसिक जगत में इच्छा क्रिया रज है, ज्ञान और प्रसन्नता सत है, आलस्य और निंद्रा तम है ना? समझ में आ रही? भौतिक जगत में रचना रज है, पुष्टि सत है और क्षय होना तम है। भौतिक जगत में जो रचना है, निर्माण होता है, वो रज है, और इसमें पुष्टि होना, पालन करना, इसको सत कहते हैं, और तम नष्ट होना तम है। और मानसिक रूप में इच्छा और क्रिया करना, ये रज है। रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं ना, वो इच्छा करता है, नाना इच्छाओं से पीड़ित व्यक्ति वो रजोगुणी कहते हैं। और जो आदमी ज्ञान, प्रसन्नता, सत्संग इत्यादि करता है, वो शतोगुणी है। और तमोगुणी आलस्यता और प्रमाद। आदमी निद्रा में चला गया, आलस्य करता है, वो उसको कहते तमोगुणी। अर्थात मानसिक जगत से तात्पर्य है तीन लोक का अर्थ है त्रिगुण जीव। त्रिगुण जीवों के हृदय में चोरी हो गया। तीन लोक का अर्थ है विश्व की समग्रता से भी है। पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे के लोक तथा पृथ्वी के ऊपर के लोक, अर्थात समस्त विश्व ब्रह्मांड में यहाँ एक जीव है, सबके भीतर चोरी हो गई। चोर ने सबका सब कुछ चुरा लिया। यह मन चोर है, इसने जीव का सब कुछ चुरा लिया, सबका सर्वस्व लीन। बड़ा मार्मिक वचन है। जीव का सर्वस्व है उसका अपना आपा, उसका अपना स्वरूप। मन ने उसी की याद को चुरा लिया। कबीर साहब तो अपनी प्रायः सारी बातें अलंकारों में कहते हैं। अलंकारों से कथन में मनोहरता एवं बोध प्रदत्ता आती है, परंतु अंततः अलंकारों के जाल को
हटाकर भी बात ठीक से समझने में आती है। चोर स्वतंत्र मनुष्य होता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा एवं क्रियाएं होती है, परंतु मन चोर ऐसे स्वतंत्र कुछ नहीं है। वह ऐसा स्वतंत्र चोर नहीं कि जीव के न चाहने पर भी उनके दिल की चोरी करता रहे। मन तो एक अभ्यासिक वृत्ति है। किसी ने तम्बाकू खाने की आदत बना ली, तब उनके हृदय में बारंबार तम्बाकू खाने की ललक होती है। आदमी समझता है कि तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, ये सारी चीजें धन, स्वास्थ्य और शांति के लिए हानिकारक है, परंतु इनकी आसक्ति में बंधा हुआ उनकी तरफ खींचा रहता है। मन ने मानो उनके हृदय के विवेक को चुरा लिया है। जीव चाहे तो मन को मार सकता है, उसे अपने वश में कर सकता है, परंतु वह स्वयं प्रलोभन में पड़ा हुआ अपने स्वरूप ज्ञान से बेभान यही आदतों में पिसता रहता है। मन चोर ने सबका सर्वस्व चुरा लिया है। जीव का सर्वस्व है उनका अपना आपा, उनका अपना स्वरूप। जीव ने अपने स्वरूप को विस्मृति कर रखा है और वह विषयों में भटकता है। विषयों की आसक्ति होने से उनकी उसी में अध्यासिक वृत्ति बन जा गई है। यही वृत्ति मन कहलाती है। यही हर समय मानो जीव को छलती रहती है। काम भोग की अभ्यासिक वृत्ति हृदय में आई और उसने हृदय का निष्काम धन चुरा लिया। क्रोध वृत्ति आई और क्षमा धन चुरा गया। लोभ वृत्ति आई और संतोष धन चुरा गया। राग द्वेष वृत्ति आई और निष्प्रपंच धन लूट गया। देह अभिमान वृत्ति आई और स्वरूप ज्ञान धन चुरा गया। सबके दिल घर में सब समय चोरी होता रहता है। हर क्षण हमारी बुरी आदतें हमें छलती रहती है। हम हर क्षण अपनी बनाई वृत्तियों से अपने आप को ठगाते रहते हैं। मन चोर ने हमारा सर्वस्व हर लिया है। कहना चाहिए कि हम अपनी भूल से अपने सर्वस्व को खो चुके हैं। हमारा सर्वस्व हमारी आत्म चेतना, स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति है और स्वरूप स्थिति के सहायक सत्यशील, दया, क्षमा, विचार, संतोष आदि सद्गुण है। हम सबका परिचय तथा याद भूल जाते हैं, इसलिए मानो हमारा सारा धन लूट जाता है और हम दरिद्र बनकर भटकते हैं। जिसके पास अच्छे संस्कार न रह जाए तो अपने आप में न जीता हो, उनके समान दुखी तथा दरिद्र कौन होगा। बिना मूड का चोरवा परा न काहू चीन। यदि चोर के धड़ पर सिर न हो तो कोई उसे कैसा पहचान सकता है। मुंह से ही किसी को पहचाना जा सकता है, सिर न होने से मुंह होने की बात ही नहीं उठती। यह मन ऐसा ही चोर है जिसके पास कोई न तो मुंह नहीं है, उनके अनेक मुखौटे हैं। यह क्षण क्षण नकली चेहरा बनाता है। यह मन काम भावना का सीधा रूप लेकर भी जीव को ठगता है और निष्काम का चेहरा बनाकर भी पीछे से अपने सकाम भावनाओं को मिलाकर ठगता है। तुम मन से कहते हो कि शुभ का स्मरण करो और मन कहेगा बड़ी अच्छी बात है, मैं शुभ का स्मरण करूंगा। मन शुभ का ही स्मरण शुरू करेगा और धीरे धीरे जाकर जीव को अशुभ में भटका देगा। कई बार होता है, हम सोचते हैं ध्यान करेंगे और ध्यान करने लगे, बस ले गया मन कहीं दुकान में, कहीं होटल में, कहीं जूते की दुकान में, कहीं प्रपंच में ले गया। साहब कहते ऐसे बिना मूड का चोरवा है। साधक प्रायः
शिकायत करते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, मन पहले ध्यान भजन में लग ही जाता है, परंतु पता नहीं चलता कि यह चंडाल कब हमें विषय प्रपंच में पहुंचा देता है। यह मन की चालाकी है। मन अपनी ओर मोड़ने में माहिर है। यह केवल काम क्रोध आदि की अशुभ चेहरे ही नहीं, ज्ञान भक्ति वैराग्य के शुभ चेहरे बनाकर भी सावधान न रहने पर ठग लेता है। और यही कारण है कि सीता का हरण करने वाला रावण साधु के चेहरा बना लिया, और रावण साधु का चेहरा बनाकर के सीता का हरण करता है। मतलब अच्छा चेहरा बना लेता है और ले जाता है गंदगी में। ध्यान साधना की बात करेगा, सफाई देगा, बहुत ऊंची बात, मैं भक्ति करने जा रहा हूं, सत्संग करने जा रहा हूं, ध्यान साधना करूंगा, और बस ये सब नाम लेकर के मन ऐसा भटकाता है, तो ये बिना मूड का चोरवा है। मन अपनी ओर मोड़ने में माहिर है। यह केवल काम क्रोध के शुभ चेहरे ही नहीं, बल्कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य के शुभ चेहरे बनाकर भी सावधान न रहने पर ठग लेता है। अतएव मन के नाना नकली चेहरे हैं। यह एक चेहरे नहीं रहता, इसलिए सहज लोग इसे नहीं पहचान पाते। यह सब कहने का अर्थ यही है कि हमारे मन ही की विषय शक्ति हमें बलात् विषयों में खींच ले जाती है, किंतु जब हम अपने स्वरूप को तथा अपने मन के स्वरूप को ठीक से परख लेते हैं, तब मन हमारे अधीन हो जाता है। मेरी भूल तथा असावधानी के अलावा मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है जो मुझे विवश कर सके। जब साधक अपने अविनाशी स्वरूप को पहचान लेता है तो सबसे अनासक्त होकर स्वरूप विचार में ही रमने लगता है। तब मन उसका अनुगामी हो जाता है, तब उसका कहीं भटकने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। इस प्रकार बिना मूड का चोरवा ये मन के अनेक रूप है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य के नाम पर काम क्रोध लोभ में लगा देता है। इसलिए पथिक जी महाराज ने कहा कि ये मन है बड़ा प्रपंची है, कभी आनंद में ले जाकर दुख में भटकाता है। आनंद का नाम ले लेगा और दुख में डाल देगा। ये बिना मूड का चोरवा का यही काम है। और चोरी करने वाला भी आदमी यही करता है कि चोरी करने के लिए जब जाएगा तो मुखौटा लगा लेता है, अच्छे का मुखौटा, साधु का मुखौटा। स्वांग आदमी रचने में बड़ा होशियार है। इसी प्रकार ये मन है, अनेक स्वांग रच लेता। राम का पाठ करने वाला आदमी भी एक आदमी है। वो भी जानता है मैं अंदर से क्या हूं और बाहर से राम बनता। सीता का भेष बना करके नाट्य करने वाला लड़का भी एक लड़का ही होता है। भेष तो बनाता है सीता का, लेकिन वो अंदर से जानता है मैं भी एक लड़का हूं। रावण का भेष बनाने वाला भी एक लड़का होता है, एक आदमी होता है, वो भी जानता है मैं फलाना हूं। तो अनेक रूप बना करके जिस प्रकार दूसरे को व्यक्ति छलता है, इसी प्रकार मन हर क्षण हर व्यक्ति को छल रहा है। ये मुखौटा बना करके अपने आप को छलना है। इसलिए अपने प्रति ईमानदारी का बर्ताव करें। हर आदमी अपने आप के प्रति ईमानदार हो। ये मन अपने आप को जितना छल सकता है ना, वो किसी और को नहीं छल सकता। इसलिए कहा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इसलिए मन को छैला भी कहा, छलने वाला। आदमी अपने आप को, आदमी का मन ही अपने को सबसे बड़ा धोखा देता है। इसलिए आदमी का मन सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। और आदमी का मन अगर संयम में है तो उसका मन उनके लिए मित्र हो सकता है। इसलिए साहब ने कहा एक साधे सब साधिया। इस मन को साध लेने से हमारा पूरा जीवन सध जाता है। और इस मन को अगर असंयम बना लिए तो जीवन एकदम राक्षस हो सकता है। आदमी का पतन कहां तक हो सकता है कुछ सोचा नहीं जा सकता है। इसलिए इस मन को साधने की जरूरत है। और जिस व्यक्ति का मन सध गया
वही इस धराधाम में महापुरुष हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। लेकिन आदमी, एक शायर ने कितना अच्छा कहा, उसने किया नहीं कभी जीवन भर आदमी की तरह, लेकिन आज पूजे जा रहे हैं भगवान की तरह। आदमी की तरह उसने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन आज पूजे जा रहे हैं भगवान की तरह। ऐसा होता है। अपने मन के प्रपंचों को हम हटा करके अपने शुद्ध स्वरूप, अपने ज्ञान में स्थिर हो, और यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अपने आप में जब ठहर जाएंगे, सारी भ्रांतियां मिट जाएगी, और यही सच्चा बोध है। बोलिए सद्गुरुदेव।